कि डेली वेजर को परमानेंट करने से किसी अफसर को कमीशन मिलने वाला नहीं है। जो सबसे बड़ा रीजन है कि ये लोग हमारा डाटा वहां तक नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि उनको पता है यहां से कुछ मिलेगा नहीं। दूसरी बात, हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सुनवाई करने वाला नहीं है। आप गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तरफ भी गए थे, आपको रोका गया था। क्या उन तक मेमोरेंडम पहुंचाने का या अपनी बात उन तक पहुंचाने का कोई मौका मिला आपको? देखिए, हमने तो कोशिश यही थी की थी कि हमारा मेमोरेंडम पहुंच जाए। हमने जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप थी, चाहे रविंद्र रैना जी हों, इनको भी हमने बोला था कि आप हमारी मीटिंग करवा दो, लेकिन इन्होंने उनसे मुलाकात नहीं करवाई। तो फिर हमने वहां पे नारेबाजी भी की थी, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी रैली के अंदर लगे थे। और हमारा यही एक मकसद था उन तक आवाज पहुंचाना कि जिस जम्मू कश्मीर को आप कहते हैं कि नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, लेकिन उस जम्मू कश्मीर की सच्चाई ये है। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने पलट कर देखा भी था जब नारेबाजी शुरू हुई। तो हमें उम्मीद है कि कम से कम इनको जरूर पूछताछ तो जरूर हुई होगी कि आखिर ये लोग हैं कौन जो नारेबाजी लगा रहे हैं। तो अगर ये करते हैं रेगुलाइजेशन तो बेटर होगा। वहां इनके गृह मंत्री आए थे तो पूरा पुलिस का पूरा बंदोबस्त था, तब भी अगर हम वहां पहुंच के नारेबाजी कर सकते हैं। हालांकि हमने पहले ही बोला था कि उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे, एक मौका उनको जरूर देंगे, वो हमने दे दिया। अब इनके और भी मिनिस्टर जम्मू का दौरा करने वाले हैं, हर एक का विरोध होगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर आएगा उसका डटकर जम्मू में विरोध होगा। इनके लिए एक ही ऑप्शन है, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन दे दें। हाँ, हम सरकार को यह भी कह रहे हैं, अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, आपने रेगुलाइजेशन नहीं करनी, तो आप खुल के बोल दें कि हमने आपको रेगुलाइज नहीं करना है। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें काम करना है या नहीं करना है। लेकिन हमारी पेंडिंग वेजेस जो 72-73 महीने की पेंडिंग है वो रिलीज करो और एक आर्डर निकाल दो कि हमें डेली वेजेस की जरूरत नहीं है। अंत में मुझे ये बताइएगा, कुछ ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर की सरकार में जिन्हें जब केंद्र सरकार ये पूछती है कि भाई ये डेली वेजरों का मसला क्या है, कितने लोग हैं, क्योंकि पिछले दिनों में एक चिट्ठी निकली थी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाली थी अपने जूनियर निचले अफसरों को कि भाई फौरन हमें डिटेल दे दो, आपके पास कितने डेली वेजर हैं, कितने कैजुअल काम कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल हमें दे दो। डाटा तो कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये जो लगातार केंद्र सरकार को बोला जा रहा है कि ये बैकडोर हैं, ये बैकडोर हैं, जबकि चीफ इंजीनियर ने आपको लगाया है, एक्सीएनओ ने आपको लगाया है, उसके सारे, और उन लोगों ने माना है, लिखित रूप में दे दिया है कि उन्होंने आपको लगाया है। ये जो बार बार केंद्र सरकार को गुमराह करने का काम कुछ अफसर कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली हमारी बदकिस्मती है कि डेली वेजर को परमानेंट करने से किसी अफसर को कमीशन मिलने वाला नहीं है। जो सबसे बड़ा रीजन है कि ये लोग हमारा डाटा वहां तक नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि उनको पता है यहां से कुछ मिलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर पिछली सरकारों ने जब किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने साइन किए हुए हैं, 30 सितंबर 2014 को डाटा फाइनल हुआ है सरकार की तरफ से, कैबिनेट सब कमेटी ने उसको अप्रूवल दी है। उसमें फेज बनाए गए थे कि 3 फेज में 61,011 डेली वेजर जो है इनको हम परमानेंट करने जा रहे हैं। वो भी सरकार थी और सरकार का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, हमारे पास भी है, शायद आपके पास भी होगा। तो ये चीजें साफ दर्शाती हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी जम्मू की जो है ये नहीं चाहती कि डेली वेजर का मसला हल हो। तो हमारी अपील है केंद्र सरकार से भी कि वो पर्सनली इस पे इंटरवीन करे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीजेपी के नेताओं की, क्योंकि आज इनडायरेक्टली उनकी सरकार जम्मू में है और केंद्र में उनकी सरकार बैठी हुई। इनको चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं वो वहां केंद्र के साथ जाके डिस्कस करें और ये क्लियर दें। अगर किसी डॉक्यूमेंट की इनके पास नहीं है तो वो हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये